दोस्तों हम इंडियन ही इंडियन को इंडियन नहीं मानते हैं। जी हाँ, इस हफ्ते बहुत कुछ हुआ है, उन सब के बारे में जानेंगे। जैसे कि एंजल चकमा केस, मिनिस्टर साहब ने कैसे घंटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, भारत के एक महान वैज्ञानिक ने बीफ की भी परिभाषा दी है जिसे कि हिंदूवादियों को जानना चाहिए। तो आप इस वीडियो में बने रहो। सबसे पहले देखते हैं एंजल चकमा का केस, जिस पर एक नॉर्थ ईस्ट के क्रिएटर का रील वायरल जा रहा है। आइए पहले उसको देखते हैं। जब बांग्लादेश ने बोला कि हम चिकन नेक को काट कर नॉर्थ ईस्ट को अपना बना लेंगे, तो तुम कहते हो 7 sisters to be protected by its 21 brothers. But the irony is बांग्लादेश तो फिर भी बाद में आता है, पहले हमें तुम्हारे रेसिज्म से तो कोई बचाए। Yes, we are talking about Angel Chakma. He was an Indian. एक 24 साल का यूनिवर्सिटी स्टूडेंट अपने भाई के साथ मार्केट जाता है, एंड क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट से है, ऑफ कोर्स ही लुक्स डिफरेंट। और फिर किया, लोगों का सिविक सेंस एंड ज्योग्राफिकल नॉलेज गया तेल लेने, उसका मजाक उड़ाया गया, उसको रेशियली अब्यूज किया गया, एंड व्हेन ही डिडंट एंटरटेन देयर स्टुपिडिटी, इट गॉट फिजिकल और किसी ने चाकू लेके उसके स्पाइन पे स्टैब कर दिया। His last words, I am an Indian. जी हाँ, एंजल चकमा 24 साल का लड़का जो कि उत्तराखंड से त्रिपुरा पढ़ने के लिए गया, उसको चाइनीज बोल के चिढ़ाया गया और उसके द्वारा विरोध करने पे बात इतनी आगे बढ़ गई कि उसके स्पाइन पे चाकू से स्ट्रैप कर दिया गया। वह हॉस्पिटलाइज्ड हो गया और 17 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसका लास्ट वर्ड था, आई एम नॉट चाइनीज, आई एम एन इंडियन। एक ऐसे ही केस है 2014 में नीडो तानिया का। वह अरुणाचल प्रदेश के विधायक के बेटे थे। दिल्ली में उनके बालों का मजाक उड़ाया गया। उसके विरोध करने पे वहां के दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने उसको इतना पीटा कि उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद फिर क्या हुआ, जिस तरह से अभी पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उस समय भी हुए थे। और 2014 तो ज्यादा समय की बात हो गई, 2020 कोविड के समय में, उस समय नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चाइनीज वायरस कह करके बुलाया गया। दिल्ली में एक मणिपुरी महिला के ऊपर किसी ने थूक दिया और बोला कि यह कोरोना वायरस है। कई जगहों पर नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कॉलोनियों में घुसने से रोका गया। यह हम एज ए इंडियन अपने ही भाइयों के साथ भेदभाव करते हैं। यूपी, बिहार और झारखंड के लोगों को पीटा जाता है तो पूरे देश में बवाल मचता है, पॉलिटिशियन उस पर बोलते हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर ही कमेंट हम लोग करते हैं और उनका मजाक बनाया जाता है, जिसपे उतने आउटरीच नहीं होता। यह भी एक सच्चाई है। रेसिज्म नॉर्थ ईस्ट के लोगों के प्रति होने के कुछ कारण भी है। पहला कि कोई स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं है। जैसे कि एंजल चकमा ही हॉस्पिटल में भर्ती था, बट आउटरीच कब हुआ, जब उसकी डेथ हो गई तब। मिनिस्टर लोगों का भी बयान उसके बाद ही आया। एक और बात है कि हम लोग की स्कूली किताबों में नॉर्थ ईस्ट के बारे में बहुत कम ही पढ़ाया गया है। वहाँ के लोगों का क्या योगदान है, इन सब के बारे में हम लोग नहीं जानते। और सोशल मीडिया के कमेंटबाजी के चक्कर में नॉर्थ ईस्ट के लोगों को हम लोग चीनी कहने लगते हैं। इसका मतलब समझते हो कि क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट के लोग हम लोगों से लाख गुने अच्छे हैं। हम लोग उनको भी चाइनीज बोलते हैं, बट जब भी वॉर हुई है तो वह हमारे सेना के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहे हैं और उनको हेल्प किए हैं। चाइना जो कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ पार्ट को अपना बोलता है और हम लोग भी बोलते हैं कि तुम लोग चाइनीज हो, तो हम लोग जाने अनजाने में चाइना के ही एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमें नॉर्थ ईस्ट के लोगों को ही नहीं, भारत के सभी लोगों को एक रहने की जरूरत है। तो अब समय आ गया है कि हम सब भारतीय एक हो जाएं। अभी के भारत में तो नस्लवाद की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, यह है कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी के बहुत ही बड़े नेता। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। इंदौर में सीवेज का पानी, पीने के पानी में मिलने से 15 लोगों की मौत हो जाने और 200 से ज्यादा लोगों को हॉस्पिटलाइज्ड हो जाने के लेकर के एनडीटीवी के पत्रकार कैलाश विजयवर्गीय से बोलते हैं कि सर, यहाँ के लोगों को हॉस्पिटल के बिल का रिफंड नहीं दिया गया, यहाँ पर अभी भी पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की गई। तो इस पर नेताजी बोलते हैं कि छोड़ो यार, क्या फोकट के सवाल करते हो। फिर पत्रकार बोलते हैं कि नहीं सर, यह फोकट का सवाल नहीं है, मैं हॉस्पिटल होकर के आया हूँ। इस पर कैलाश विजयवर्गीय घंटा जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं और जब उनको लगता है कि मामला हाथ से निकल रहा है तो वह आगे जाने लगते हैं और उनके सपोर्टर आकर के एनडीटीवी के कैमरा पे हाथ मारने लगते हैं, जिससे कि फुटेज रिकॉर्ड न हो। कुछ वर्ष पहले इनके बल्लेबाज बेटे की वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें वह बैट से सरकारी ऑफिसर को पीट रहे हैं। उस समय भी यह उनको डिफेंड करते हुए नजर आए थे। जरा आप सोचिए कि कैमरा ऑन रहते हुए यह लोग पत्रकार से ऐसे बिहेव कर रहे हैं, तो जहाँ पे कैमरा नहीं होता होगा वहां पर तो आप कल्पना ही कर सकते हैं कि क्या क्या होता होगा। तो जनता इनको चुन करके भेजती है तो यह खुद को जनता का आका समझ लेते हैं, जबकि यह नेता भूल जाते हैं कि जो जनता इनको चुन करके भेज सकती है वह इनको गिरा भी सकती है। इस पर जाहिर सी बात है कि सरकार मुआवजा की घोषणा करेगी, तो यह उन अधिकारियों पे कब एक्शन लेंगे जिनके पास जनता शिकायत पे शिकायत करती रही, फिर भी उस बात पे एक्शन नहीं लिया गया और अब लोग मर गए हैं, तो सारे नेता सहानुभूति बटोरते नजर आ रहे हैं। या फिर नेताजी नेहरू पे दोष डाल करके अपना पल्ला झाड़ सकते हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और अपने हिसाब से महान वैज्ञानिक सुधांशु त्रिवेदी, उनसे एंकर ने सवाल किया है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग तो गाय खाते हैं और वो खुलेआम बोलते हैं कि हाँ हम गाय खाते हैं, जिसमें किरण रिज्जू भी शामिल है। तो सुधांशु त्रिवेदी वहाँ पे गाय का डिफिनेशन ही चेंज कर दिए। वहाँ पे बोले कि वह हमारी गाय माता नहीं है, वह मिथुन गाय है। उनका कहना है कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में खाया जाता है वह गाय नहीं है, बल्कि वह मिथुन है। उन्होंने दावा किया है कि भारतीय नस्ल की गाय बॉस इंडिकस, लेकिन जर्सी गाय बॉस टॉर्स माता नहीं है। मतलब हम जैसे लोगों में होता है ना कि यह ब्राह्मण है, वह भूमिहार है, वह कुशवाहा है, इस तरह से जो बड़े वर्ग के हैं वही केवल इंसान कहलाएंगे, बाकी लोग इंसान नहीं कहलाएंगे, इसलिए उसको गौ हत्या में नहीं गिना जाएगा। यह सुधांशु त्रिवेदी का बयान है, मतलब सो कॉल्ड हिंदुत्ववादी पार्टी के नेता। जहां तक हमें पता है कि हिंदू रिलीजन में ही जीव हत्या को पाप माना जाता है। सुधांशु त्रिवेदी यह बताएं कि बीजेपी ने जो बीफ बेचने वाली कंपनियों से चंदा लिया था वह किस नस्ल का बीफ था, जिस पर सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि यह बीजेपी का दोहरा मापदंड है। नॉर्थ इंडिया में राजनीति के लिए गाय माता है, बट नॉर्थ ईस्ट में राजनीति के लिए जर्सी गाय बता करके छूट दे दी गई है।
आप लोग बताइए, आप उनके बयान से सहमत हैं या फिर असहमत हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अभी तक वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा ना हो कि जिस प्रकार से बीजेपी श्री राम की राजनीति करती है बट सीता के अस्तित्व पे ही सवाल उठा दिया। दोस्तों, कुलदीप सिंह सेंगर के जिसपे कुलदीप सिंह सेंगर को हाई कोर्ट के द्वारा जमानत दे दी गई थी, उसके बाद कई सारे लोगों और नेताओं का बयान आया, जिसपे बीजेपी के बड़े नेता बृजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि कुलदीप सिंह सेंगर इनोसेंट थे और उनको जानबूझ करके फंसाया गया था। मतलब यह सीधे सीधे कोर्ट के खिलाफ हो जा रहे हैं कि कोर्ट ने गलत फैसला दिया था, क्योंकि कोर्ट ही उनको कन्विक्ट माना था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कई नेता सेंगर के सपोर्ट में आए और यह महिला दिल्ली में बोर्ड लेकर के खड़ी थी कि सेंगर निर्दोष है। और उससे जब मीडिया वाले ने तीखे सवाल किए तो वह वहां से भाग गई। बट बहुत ज्यादा आउटरीच होने के बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाते हुए जमानत को रद्द कर दिया। तो इससे हम लोग यह सोच सकते हैं कि जिस पे दिक्कत हो उस पे हम लोग को खुल करके आउटरीच करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जैसी बॉडी अभी भी है जो कि जनता के लिए छुट्टियों के सेशन में भी सुप्रीम कोर्ट खुला और विक्टिम के पक्ष में फैसला आया। यह देवकी नंदन ठाकुर है कथवाचक। यह केकेआर में खरीदे गए प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान पे बोल रहे हैं कि शाहरुख खान बांग्लादेशियों को सपोर्ट करने के लिए इसको अपने टीम में लिए हैं। इसको लेकर के अभी के समय में बहुत ज्यादा आउटरीच बढ़ा हुआ है। लेकिन जहां तक केकेआर को स्पेशली मुस्तफिजुर रहमान के खरीदने का सवाल है, तो हम सबको पता है कि बिडिंग में आने का एक प्रोसेस होता है, जिसमें बीसीसीआई कई प्लेयरों को छाट करके बिडिंग से पहले ही बाहर कर देती है। कुछ चुनिंदा प्लेयरों को बिडिंग के लिए भेजा जाता है। वहां पर आईपीएल की 10 टीम बोली लगाती है, जिसका बोली ज्यादा होता है वह प्लेयर को खरीद लेता है। तो मेरे ख्याल से तो सवाल बीसीसीआई के अध्यक्ष से होने चाहिए कि मुस्तफिजुर रहमान के नाम वहीं से ही क्यों नहीं हटा दिए गए, बिडिंग प्रोसेस में क्यों डाला गया। बट यह मेरा थॉट है, हो सकता है कि हम गलत हो सकते हैं। मुझे यह लग रहा है कि टीवी मीडिया से लेकर के सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर के इसलिए आउटरीच कराया जा रहा है कि इंदौर वाले केस से लोगों का ध्यान हट जाए। और इसमें गोदी कथावाचक भी आ गए हैं। यह हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर है, जो कि बांग्लादेश में गए हुए वहां के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खालिदा जिया के फ्यूनरल में गए थे। वहां पर उन्होंने पाकिस्तान से आए हुए स्पीकर से हैंडशेक किया। एक बार फिर से सुनो, बांग्लादेश में एस जयशंकर ने पाकिस्तान से आए हुए वहां के स्पीकर से हैंडशेक किया, जो कि हमारे प्लेयर क्रिकेट मैच जीतने के बाद भी पाकिस्तानी क्रिकेटरों से हाथ नहीं मिलाए। यहाँ तक कि उन्होंने अपना जीती हुई ट्रॉफी तक उन लोगों से नहीं लिया। तो मेरे ख्याल से कथावाचक साहब को सवाल एस जयशंकर साहब से ही पूछने चाहिए कि जहाँ पे माइनॉरिटी हिंदू को मारा गया वहाँ पे आप जा करके हैंडशेक क्यों कर रहे हैं, आप वहाँ के नेता के फ्यूनरल में क्यों गए। बट यहाँ पे आते आते आप जैसो की औकात दिख जाती है। और रही बात हिंदू की, तो एक हिंदू लड़की थी अंकिता भंडारी, उसके केस पे जो अभी आउटरीच चल रहा है उस पे तो आपने चूं तक नहीं किया। और शाहरुख खान को टारगेट करना आसान है, तो आप लोग शाहरुख खान को टारगेट कर रहे हो, आपको भी थोड़ी सी लाइमलाइट मिल जाती है। और दोस्तों, अभी बीसीसीआई ने अर्ज किया है कि बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर से रिलीज कर दिए जाए। इस पे आपके क्या विचार है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि अंकिता भंडारी केस पे हम डिटेल्स में वीडियो बनाएं जिसमें कई सारे बड़े बड़े नेता के नाम है, और हमारे इन सभी ओपिनियंस पे आप क्या विचार रखते हैं उसको भी कमेंट में बताइएगा। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।